गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में। मैं राजेंद्र कुमार। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। पार्ट उसका है 7, यानी कि अंतिम पार्ट है। इसमें अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें पढ़ना क्या है, औद्योगिक महत्व के पॉलीमर पढ़ रहे थे। तो ये है बेकेलाइट। बेकेलाइट किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके एकलक इकाई होती है फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल प्लस में है फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को आपस में मिश्रित करके क्या बनाया जाता है, संघनन बहुलकीकरण के द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति में फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या अपन कह सकते हैं बेकेलाइट बनाया जाता है। देखो फिनोल का जो फॉर्मूला होता है वो अपन कैसे लिखते हैं, फिनोल देखना ध्यान से, ये है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, या तो अम्ल होगा या क्षार की प्रेजेंस में बनाया जाता है। या तो अम्ल होगा या क्षार की प्रेजेंस में क्या बनता है, OH CH2OH प्लस में OH CH2OH। ठीक है। ऑर्थो या पेरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो या इसके आधार पर देखेंगे तो ऑर्थो, इसके आधार पर देखेंगे तो क्या होगा, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। ऑर्थो तथा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थो तथा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। अब देखो इसके भौतिकीकरण की विधि क्या है। इसकी बहुलकीकरण की विधि क्या है, बहुलकीकरण की विधि में क्या किया जाता है, संघनन अभिक्रिया, ये आपको पहले ही कंफर्म है। तो तनु अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या मिलाया जाता है, तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करने पर ये बना लेते हैं एक रेखीय पॉलीमर बना लेते हैं, रेखीय बहुलक बना लेते हैं। और जो रेखीय बहुलक है वो कौन सा बनता है, यहाँ पर नोवालेक बनता है। क्या बनता है, नोवालेक। ये ताप सुगट्टे होता है। यानी बहुलकीकरण की विधि में अम्ल की उपस्थिति में जब रिएक्शंस होगी तो क्या बनेगा, इसमें ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो बेंजीन है, यानी ये बन रहा है अम्ल की उपस्थिति बात करें, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ये जब दूसरे अपने जैसे के साथ ही जुड़ता है, अपने जैसे के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये आपस में संयोजित होते जाएं। यहाँ पर H उपस्थित है, यहाँ से ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के प्रेजेंस में क्या है, एसिड। किसकी उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में रिएक्शंस हो रही है। तो बनेगा क्या, CH2 यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। जो ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है ये क्या कहलाती है, नोवालेक कहलाती है। क्या कहलाती है, नोवालेक कहलाती है।
ये रेखीय है। कौन सा है? रेखीय बहुलक है। कौन सा बहुलक है? रेखीय बहुलक है। देखो, जो नोवालेक होता है वो रेखीय बहुलक है। क्या है? रेखीय बहुलक। इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को 1:1 में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? 1:1 में। यदि अनुपात अधिक हो जाता है, अधिक अनुपात होगा और अधिक ताप और दाब होगा, अधिक ताप दाब होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनके बीच में क्रॉस बॉन्ड बन जाएंगे और क्रॉस बॉन्ड बनने पर एक ताप दृढ़ संरचना बनती है जिसे बेकेलाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बेकेलाइट के नाम से। फिर देखो नेक्स्ट, यदि अपन फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है, दोनों को किसकी प्रेजेंस में ले? अम्ल की यानी सॉरी क्षार की उपस्थिति में लें तो एक तापदृढ़ पदार्थ रिजोल बनता है। क्या बनता है? रिजोल बनता है। ठीक है। अब देखो, अपन फॉर्मेल नोवालेक बना चुके हैं। नोवालेक बनाने के बाद में हमारे पास उपस्थित क्या था? देखो, एक तो अपन ने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल लिया था, दूसरा लिया था पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। मैं इस प्रकार लिख सकता हूं ना? ठीक है, ये लिए थे आपने। इनको मिश्रित करने पर बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है? बेकेलाइट। इधर देखो ध्यान से, नोवालेक की स्ट्रक्चर तो आपने बनाई थी। नोवालेक की स्ट्रक्चर थी इस प्रकार, CH2 OH यहां जुड़ा है, OH यहां जुड़ा है, फिर यहाँ CH2, यहाँ CH2। इस संरचना को उल्टा कर दें तो ऐसा पॉसिबल होता है और फिर नोवालेक की स्ट्रक्चर को उल्टा करके ऐड कर दिया जाए। ये क्या है? बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट है। क्या है ये? बेकेलाइट। बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों का मिलाकर बनाया गया रेजिन है और तापदृढ़ बहुलक है। ये क्या है? तापदृढ़ बहुलक। इसको क्या काम में लिया जाता है? ये उष्मारोधी और तापरोधी दोनों प्रकार का होता है। तो बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए, यानी रसोई घर के बर्तन बनाने के लिए, और विद्युत रोधी उपकरण बनाने के लिए, टेलीविज़न है, रेडियो है, कंप्यूटर है, इनके केस यानी कैबिनेट बनाने के काम में लिया जाता है। फिर देखो, जैव निम्नीकृत एवं अजैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले। कौन से कहलाते हैं? जैव निम्नीकृत। अजैव निम्नीकृत होते हैं जो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते। ठीक है। जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले कौन कौन से हैं? देखो, ये प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलवरेट। ठीक है। नाइलॉन टू नाइलॉन 6, PHBV है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 है, जो जैव निम्नीकृत है। जैव निम्नीकृत में PL है, PCA है, ठीक है, PGA भी है। जो अपघटित नहीं होते वो आप
को अच्छी तरह से पता है। पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, बहुत सारे हैं जो बनाए प्रकृति में अपघटित नहीं होते, एज इट इज पड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं जैव बहुलक कौन से होते हैं। फिर है जैव बहुलक। जैव बहुलक ये प्राकृतिक बहुलक हैं, जीव जंतुओं और वनस्पतियों में इनका संश्लेषण होता है, यानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, सेकेराइड है, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। जैव बहुलक, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, सेकेराइड, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर है जैव निम्नीकृत बहुलक, बात हो चुकी है, प्राकृतिक और वनस्पति यानी प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अजैव निम्नीकृत जो जीवों के द्वारा प्रकटित नहीं होते, टेफ्लॉन है, पीवीसी है, बेकेलाइट है, पॉलीथीन है, टेरलिन है, बहुत सारे हैं। देखो इन दोनों का ही प्रकृति में जो पाए जाते हैं उनका और जो संश्लेषित है उनका, हम दोनों को ही अच्छी तरह से काम में लेते हैं। अब देखो प्रबंधन की दृष्टि से वे बहुलक अधिक महत्वपूर्ण हैं जो जैव निम्नीकृत है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकृत सालों साल अपघटित नहीं होते और ये अंततः प्रदूषण के कारक बनते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं जैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत हमारे देखो कुछ महत्वपूर्ण जैव निम्नीकृत हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3-4 एग्जाम्पल है, अपने चारों को 4-5 एग्जाम्पल है, अच्छे से देख लेना। पॉलीलैक्टिक एसिड, कौन सा है? पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड को PLA के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? PLA के नाम से जाना जाता है। पॉलीलैक्टिक एसिड, देखो बेटा हर चीज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंस रखने वाला है। क्या इंपॉर्टेंस रखने वाला है? फॉर्मूला। अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी चीज अपने आप लर्न हो जाएगी। ये लैक्टिक अम्ल या लैक्टाइड है। क्या है? लैक्टिक अम्ल या लैक्टाइड। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो चेन को तोड़ना है आपको। चेन तोड़ोगे तो देखो मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, देख लेना, जहां पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही वहां क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। यहां तक पहुंच गए, उसके बाद में क्या जाएगा? O, CH, CH3C डबल बॉन्ड O। देखो बार बार पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? इसकी। ये क्या है? PL। क्या है? PLA। इसके उपयोग क्या है? चिकित्सीय क्षेत्रों में इसको काम में लाया जाता है स्टिचिंग करने के लिए, यानी कि जो धागा होता है ये टांका लगाने के लिए उसके काम में लिया जाता है। डायलाइसिस है उसके काम में लिया जाता है। बायोप्लास्टिक बनाने में इसके काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है 2 नंबर, पॉलीकैप्रेलेक्टोन, जिसे PCL के नाम से जानते हैं। पॉलीकैप्रेलेक्टोन जिसे किसके नाम से जानते हैं? PCL के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? देखो डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर O, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 6 संरचना होती है, 6 होते हैं बेटा इसमें। 1 2 3 हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6।
ये क्या है? कैप्रेलैक्टोन। इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, बॉन्ड ओपन करोगे, O CH2 की होल 5 C डबल बॉन्ड O N जो PCl है। कम गलनांक वाला पॉलिएस्टर है ये। ठीक है, इसे ई कैप्रोलैक्टोन के नाम से भी जाना, यानी इसके बहुलकीकरण के द्वारा बनाया जाता है। अब देखो बेटा, इसका उपयोग क्या है? ये मुख्यतः नियंत्रित ड्रग रिलीज कैप्सूल बनाने में काम में आता है, और इनके साथ जो दवाइयाँ शरीर में जाती है तो उनका विघटन एक धीरे धीरे होता है, और विघटन धीरे धीरे होगा तो दवाई का असर है वो धीरे धीरे शरीर में जाएगा। अगर ये काम में नहीं लिया जाता तो तुरंत प्रभाव से दवाई का असर होगा, और हो सकता है कि मनुष्य उतनी क्षमता से उसको ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए। फिर आता है PGA। क्या आता है? PGA। PG है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। क्या है? पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल है, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्लाइकोलिक अम्ल या ग्लाइकोसाइड। ये क्या है? ग्लाइकोलिक अम्ल। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनता है? O। ठीक है, इधर आ जाओ, CH2, फिर आगे देखो C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। क्या बनता है? PGA। क्या बनता है? PGA। क्या काम में लिया जाता है? इसके रेशे मजबूत होते हैं तो मुख्यतः इनका उपयोग टांके लगाने में किया जाता है। ये पानी में घुल जाता है तो आंतरिक जो संरचना होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके अंदर टांके लगाने में काम में, स्टिचिंग लगाने में काम में लिया जाता है, जो समय के साथ अपने आप ही डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद में आता है PHBV। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो, इसके अंदर जो काम में लिया जाता है CH3CHOH CH2 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एवं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एवं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? OH CH CH3 CH2 C डबल OH प्लस में CH2 CH3 CH2 C डबल OH। अब इनका संघनन करते हैं। संघनन बहुलकीकरण के द्वारा निर्माण होता है। किसके द्वारा निर्माण होता है? संघनन बहुलकीकरण के द्वारा। तो क्या बनेगा?
देखो बनता क्या है, नीचे की संरचना को ध्यान से देख लेना। इस साइड से H गया O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर देखो CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ये जो बनता है ये क्या कहलाता है, PHBV। क्या कहलाता है, PHBV। फिर है नेक्स्ट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, उसकी अपन बात करें तो ये ग्लाइसिन किसका बहुलक है, ये नाइलॉन 2 एवं नाइलॉन 6 ग्लाइसिन एवं एमिनो कैप्रेनोइक एसिड, सॉरी एमिनो कैप्रोइक अम्ल का बहुलक है। किसका है, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रेनोइक अम्ल का बहुलक है, जो कि समबहुलक है और ये पॉलीएमाइड है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत होते हैं। क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत। अब देखो बोर्ड के अंदर, आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन से हैं, लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हुए वो कौन से हैं। एक आया है डेक्रोन की एकलक इकाई लिखो। किसकी, डेक्रोन की एकलक इकाई। दूसरा क्वेश्चन संघनन एवं योगात्मक बहुलकीकरण पर है। तीसरा क्वेश्चन जैव निम्नीकृत एवं अजैव निम्नीकृत पर है। ओके, देखो बेटा, अगर चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं होगी, सारे के सारे सही हिसाब से ढंग से कर दोगे। चैप्टर को सबसे पहले तो डीपली पढ़ो, नोट्स पढ़ो, उसके बाद में बुक पढ़ो, बुक पढ़ने के बाद में हर एक क्वेश्चन को रिवाइज में लो। सारे क्वेश्चन सही होंगे, कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेक्रोन है, ये यहाँ पर भी काम आ जाएगा एग्जाम्पल में। योगात्मक बहुलकीकरण है, जैव निम्नीकृत है, जैव निम्नीकृत कुछ नहीं है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।